नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट संवाद यूकेएसएससी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। और यह जो संवाद है ये ग्राम विकास अधिकारी यानी जो वीडियो बीपीटी एग्जाम हो उसके संदर्भ में है। तो देखिए दोस्तों, संवाद क्या है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट ने यूकेएसएससी के सामने रखे थे और उसका जवाब यूकेएसएससी ने यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, डिटेल से संवाद पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो अपनी प्रतिक्रिया वगैरह है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे संवाद आप देखिए, यह है 12 तारीख का, कल शाम का टाइम का था और संवाद 211 है। विषय है स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी 4-5 दिसंबर 2021 को सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी का क्या कहना है कि जो 4-5 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम कराया गया था, इसमें बताया गया है कि आयोग को एक स्वच्छ एवं अच्छी परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में विशेष बधाई संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। किंतु दिनांक 7/4/2022 को जब रिजल्ट जारी किया गया तो गड़बड़ी का निराधार आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा यूकेएसएससी का कहना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आरोप है? आरोप यह है कि एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए हैं तथा इनसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। दूसरा, यहाँ पे यूकेएसएससी कह रहा है कि चयन सूची में दूसरी रैंक पर जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आए। अब यह प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विस का जो स्टूडेंट है वो दूसरी रैंक पर कैसे आ गया है। फिर इसके बाद है कि कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किए गए हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे त्रुटिपूर्ण बताया गया है। तो इसी के संदर्भ में यूकेएसएससी ने अपने जवाब दिए हैं और उसी को यहाँ पे समझते हैं कि यूकेएसएससी ने अपने क्या जवाब दिए हैं। फिर दोस्तों, आपको सही क्या लगता है, क्या गलत है, यूकेएसएससी कहां तक सही है, इसके बाद आप नीचे रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूकेएसएससी का कहना है कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में जो प्रचारित किए जा रहे हैं, लगभग सभी 17 अभ्यर्थियों का डेटा उनको देखा है जो उन्होंने बताया है। और 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के घर का जो पता है वो समान नहीं है। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और एक ही परिवार के जो 4 अभ्यर्थी का जो मामला है वो तो यहाँ सामने भी नहीं है। यूकेएसएससी अपने नोटिफिकेशन में बता रहे हैं, संवाद में ये बता रहा है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो एक्समेन सर्विस वाला जो टॉप रैंक था उसके संदर्भ में यूकेएसएससी ने क्या कहा है। यहाँ पे यूकेएसएससी कह रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना हो सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा जो भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का जो चयन किया गया है वो आवेदन में गलती से क्या होगा, यानी उन्होंने गलती से की गई हो। और फिर क्योंकि एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित भी हुए हैं, यानी जो आज कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आज जो कार्यालय है वहां पे भी उपस्थित हुए हैं जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर दिया है। इस बात का निराकरण अभिलेख सत्यापन के समय हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट ने अगर ऐसा किया है कि उनका वो कैटेगरी नहीं थी और उस कैटेगरी में उनका फायदा हुआ है तो वो तो बाहर होंगे, यहाँ पे यूकेएसएससी ने कह दिया है। फिर देखिए तीसरा है यहाँ पे कि प्रश्नों के डिलीट करने या उसके संशोधन करने के विषय में विशेषज्ञों से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो डिलीट हो रहे हैं, यूकेएसएससी कह रहा है कि जो प्रश्न हम डिलीट करते हैं वो विशेषज्ञों की राय के आधार पर करते हैं। अभी तक हमने 86 परीक्षाएं कराई हैं और इन परीक्षाओं में इसी का मापदंड के आधार पर जो इन विशेषज्ञों ने कहा है वो गलत, उसी के नियम को हमने माना है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि विशेषज्ञ ने ये चीज जो मानी है किस आधार पर मानी है। बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी में सही है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यहाँ पर यूकेएसएससी कहता है कि अन्य चयन संस्थाओं में भी, यहाँ पे जूम कर देता हूं दोस्तों, शायद आपको ना दिखे। देखिए यूकेएसएससी कह रहा है यहाँ पे कि अन्य चयन संस्थाओं में भी जो समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है तथा वहां पर भी विषय विशेषज्ञों से इसका निराकरण किया जाता है। जहां तक डिलीट प्रश्नों का विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाता है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। पहली बात तो दोस्तों यह जो व्यवस्था है समान नहीं होती है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का यहाँ पे सही होता है और एनसीईआरटी में भी जो सही है और अगर वही क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है तो फिर इसका नुकसान उसी अभ्यर्थी को होता है जिसका सही है, बाकी अभ्यर्थियों को उसका फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे यह कहना बिल्कुल गलत है और इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं होता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे 4 है यहाँ पे कि जब भी आयोग एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। इसके द्वारा आयोग निर्धारित प्रक्रिया व सूत्र का प्रयोग करता है जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एसएससी भी कराता है, यूकेएसएससी भी कराता है, इनका यह कहना है। और यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसी के बारे में यहाँ पे अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपना पक्ष का बचाव कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की जो अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा की शुचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है पूर्ण का हिस्सा नहीं बन पाती, यानी प्रक्रिया का जो चयन प्रक्रिया है हिस्सा नहीं बन पाती है। तो आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में प्रभाव कम हो सके। यह भी कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी तथा अन्य चयन संस्थाओं की परीक्षा दे रहे हैं जिनमें 100 पालियों तक भी परीक्षाएं होती है और ऐसे में अभ्यर्थियों उन परीक्षाओं के अनुभव, आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं तो उसे अवश्य आयोग को दें। तो यह सुझाव आयोग का कहना है कि जो एसएससी वगैरह है ये भी 100 पालियों में एग्जाम कराता है, तो जो भी यहाँ पे सुझाव है यूकेएसएससी को दे सकते हैं स्टूडेंट। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह है कि उपरोक्त विषयों की स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से
अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि आयोग का जो चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन एवं तथ्यहीन जो कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया पे ना करें। उसके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी है तो जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात है तो वो ईमेल या गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा करे, जिससे ऐसे मामलों को आयोग क्या कर सके, कार्यवाही कर सके। अब देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस तरह की छवि धूमिल होने पर मानहानि करने वाली टिप्पणियां भी कानून के विरुद्ध है। या चयनित अभ्यर्थी की शिकायत पर या अन्य प्रकार से भी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है और ऐसे मामलों में विधिक कार्यवाही की जा सकती है। यानी दोस्तों यूकेएससी यह कह रहा है यहाँ पे कि बिना मतलब के, बिना किसी ठोस सबूत के आप किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ यहाँ पे गलत जानकारी ना फैलाएं, इसके लिए वो मानहानि केस कर सकता है। यूकेएससी यहाँ पे ये कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, यही कहेंगे कि जो अगर आपके पास सबूत का अभाव है तो किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप उस पर कदम ना उठाएं, इससे वो मानहानि केस कर सकता है, जैसे पहले भी हो चुका है, वन दरोगा भर्ती में भी हुआ था किसी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे ना हो और अपनी बातें किसी तथ्य के आधार पर रखें और यूकेएससी को मेल के माध्यम से, यूकेएससी का जो आपत्ति जो लिंक है उसके माध्यम से, और फिर यहाँ पे अन्य माध्यम से, जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बात करें हाईकोर्ट वगैरह, उसके माध्यम से अपनी बात रखें। तो यहाँ पे दोस्तों यही है। और यूकेएससी के नोटिफिकेशन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बातें क्या रखना चाहते हैं, वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार ठीक से दोबारा से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। संवाद को आप यूकेएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा और वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। और देखते हैं दोस्तों, जो भी बातें होती हैं अपनी शेयर करें, लेकिन किसी विशेष वर्ग, विशेष स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे ना रखें जब तक कि आपके पास सबूत ना हो।